आज की डेट में आपने ये डायलॉग तो किसी ना किसी से पक्का सुन लिया होगा कि देश में जॉब्स की हालत बहुत बेकार है और किसी भी सेक्टर में जॉब्स बढ़ नहीं रही हैं। इनफैक्ट कोविड-19 के आने के बाद से तो काफी लोगों की जॉब्स चली गई है। ऑन टॉप ऑफ दैट अभी तक तो हमें असली नंबर पता ही नहीं है कि कोविड-19 की वजह से कितने करोड़ों लोगों की जॉब गई है, क्योंकि काफी कंपनीज ने आधे एम्प्लॉयज को तो निकाल दिया है और वो आधे एम्प्लॉयज से सर्वाइवल मोड में है, और अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो आधी जॉब्स जो बची हुई थी वो भी जा सकती हैं। और कोविड को छोड़ भी दें तो देश में जॉब्स की हालत पहले से ही काफ़ी ख़राब रही है, ये हम सबको पता है। बट हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड मिस्टर मोहित सोनी, जो सोनी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर हैं, वो एक दिन हमसे मिलने ऑफिस आए थे और बातचीत में ही उन्होंने एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग मेंशन कर दी। उन्होंने मुझे बोला कि हमारे देश में डॉक्टर्स, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की इतनी शानदार तरीके से कमी है कि यहाँ पर उल्टा केस है। हर फील्ड में देख लोगे तो वहाँ पर जॉब्स नहीं है, यहाँ पर जॉब्स हैं पर यहाँ पर इनफ लोग नहीं है उन जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि सिर्फ मेडिकल ही एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आज तक रेगुलर बेसिस पर सरकारी वैकेंसीज निकलती हैं, बाकी किसी फील्ड में तो बची ही नहीं है। और पैरामेडिकल जैसा कोर्स जो 2 साल में हो जाता है, इवन सर्टिफिकेट कोर्स तो 1 साल में भी हो जाता है 12th के बाद, तो आप लोग इतना जल्दी अपनी पढ़ाई खत्म करके इतना जल्दी जॉब में घुस जाते हो जो बाकी लोग नहीं कर सकते। इंजीनियर्स का ही एग्जाम्पल ले लो, बुरा मत मानना बट सच्चाई यही है कि जब इतने सारे कॉलेजेस खुल गए, हर गली पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, और जब आप सारे लोग डिग्री लेकर मार्केट में उतर जाओगे तो इतनी सारी जॉब्स कहाँ से आएंगी। ये एक सैड रियलिटी है, बट इसका जस्ट ऑपोजिट हो रहा है मेडिकल फील्ड में। और क्योंकि मैं तो इसमें इतना अच्छा एक्सपर्ट हूं नहीं, तो मैंने मिस्टर मोहित का ही एक्सपर्ट ओपिनियन इस वीडियो में इंक्लूड करा है। वो पिछले 14 साल से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उनका खुद का सोनी नर्सिंग कॉलेज और सोनी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट भी है, जहां पे हर साल 500 से ज्यादा लोग ग्रेजुएट करते हैं। तो इस वीडियो में आप जानोगे कि पैरामेडिकल कोर्स क्या होता है, इसका स्कोप कितना है, आखिरकार कितना ज़्यादा पैसा आप इसमें बना सकते हो, इसके फायदे और इसके नुकसान जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आपको हर चीज़ का डिसीजन लेना चाहिए। एक मैं डिस्क्लेमर ज़रूर दे देता हूँ, हमारा नर्सिंग वाला वीडियो भी आने वाला है, तो आपको इसको कंपेयर करके भी देखना चाहिए नर्सिंग से। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि पैरामेडिकल कोर्स बहुत ही सस्ते में हो जाता है और बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है, तो हमें ये कर लेना चाहिए और नर्सिंग नहीं करना चाहिए। तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आधी पिक्चर है। तो बिना कोई स्पॉइलर दिए, मेरा नाम मनदीप है और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पैरामेडिकल कोर्स अलग अलग फील्ड्स में होता है और इस कोर्स को करने के बाद आप बन जाते हो पैरामेडिक स्टाफ, जो कि कहलाता है एक टेक्नीशियन। टेक्नीशियन मतलब एक हॉस्पिटल्स में बहुत सारे अलग अलग एरिया ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको किस चीज में अपना पैरामेडिकल कोर्स कंप्लीट करना है। एग्जांपल के लिए बताऊं तो लैब टेक्नीशियंस होते हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस होते हैं, ईसीजी एंड सीटी स्कैन टेक्नीशियंस होते हैं, या फिर डेंटल टेक्नीशियंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5-6 महीने पहले सुबह 4:30 बजे चेस्ट में एक शार्प पेन हुआ था। हार्ट अटैक तो नहीं हो सकता, मैं अभी बेचारा 25 साल का ही हूँ, बट फिर भी बहुत ज़्यादा डर लग जाता है ऐसा पेन होते ही। तो मैं फटाफट भागा हॉस्पिटल की तरफ। 4:45 बजे या 5 बजे के आसपास मैं हॉस्पिटल पहुंच गया और उन लोगों ने मेरा ईसीजी किया। तो ईसीजी करने कोई डॉक्टर नहीं आया, ईसीजी करने आया ईसीजी टेक्नीशियन, उसको बोलते हैं पैरामेडिक। और बाय द वे, अगर आप सोच रहे थे तो मेरा ईसीजी एकदम नॉर्मल था, वो गैस अटक गई थी। तो ऐसे अलग अलग तरह के टेक्नीशियंस होते हैं, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा पैरामेडिकल कोर्स आपको करना है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो 11th-12th में आपके पास साइंस होना बहुत जरूरी है, एंड नॉट एग्रीकल्चरल साइंस ऑफ कोर्स। अब एज पर मिस्टर मोहित सोनी, कोर्स टाइप और ड्यूरेशन में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसका एक तो सर्टिफिकेट कोर्स चलता है और एक चलता है डिप्लोमा कोर्स। अब दोनों में फर्क क्या है और फायदा नुकसान क्या है? देखिए, पैरामेडिकल इज़ अ कोर्स जिसमें आपकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है। उसके अंदर आपके पास में एक तो होते हैं डिप्लोमा कोर्सेज विच आर 2 ईयर कोर्सेज, एक होते हैं आपके पास सर्टिफिकेट कोर्सेज विच आर बिटवीन 3 months to 6 months इन टर्म्स ऑफ कोर्स एंड 6 months प्रैक्टिकल। इन दोनों में जो ओवरऑल फीस है दैट इज अबाउट 70,000-80,000 फॉर द इंटायर कोर्स ड्यूरेशन। वन इज स्प्रेड ओवर 1 year, वन इज स्प्रेड ओवर 2 years। जो डिप्लोमा कोर्स हैं वो अलग अलग स्टेट के पैरामेडिकल काउंसिल खुद ऑर्गेनाइज कराती हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ऑर्गेनाइजेज द एग्जाम, मैनेजेस द एफिलिएशन एंड एवरीथिंग एल्स फॉर द डिप्लोमा कोर्स इन राजस्थान। एंड नेचुरली इनके जो भी पास आउट कैंडिडेट्स होते हैं दे आर रजिस्टर्ड ऑटोमेटिकली विद द पैरामेडिकल काउंसिल। और जो सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, उन सर्टिफिकेट कोर्स के थ्रू आप काम कर सकते हो इन द हॉस्पिटल, बट इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, ना कि एक डिग्री या डिप्लोमा कोर्स। इसका मतलब, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है
कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, चाहे वो टेक्नीशियन की वैकेंसी हो, RAS पोजीशन हो, IAS पोजीशन या कोई भी और गवर्नमेंट वैकेंसी हो, उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। सर्टिफिकेट कोर्स का एडवांटेज ये है कि 2 साल की जगह आपने 1 साल में वो कोर्स कंप्लीट कर लिया और आप इमीडिएटली नौकरी पे आपने काम चालू कर दिया। बट मेरा रिकमेंडेशन है, जहां आप 1 साल का कोर्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बेटर रहेगा कि आप अपने स्टेट के पैरामेडिकल काउंसिल के थ्रू प्रॉपर कोर्स करें, कि ताकि आपके लिए सारे करियर ऑप्शन आगे के लिए ओपन रहे। स्कॉलरशिप की बात करें तो आपको 7,000 रुपए पर एनम की स्कॉलरशिप मिल रही है आज की डेट में राजस्थान में, अगर आप SC, ST या फिर OBC के नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो। वैसे तो फीस बहुत कम है, बट अगर किसी को जरूरत है तो वो स्टूडेंट लोन भी ले सकता है, जिसकी EMI कोर्स खत्म होने के बाद चालू होगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जो एजुकेशन लोन आपको इसमें मिल सकता है वो केवल 4% पे मिल सकता है, जो कि आई डोंट थिंक किसी और फील्ड में मिलता है। अब अगर आपको ये नहीं पता था कि इंडिया में पैरामेडिकल कोर्स काफी नया है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया में पैरामेडिकल कोर्स काफी नया है और इंटरनेट पे इसके बारे में कोई खास जानकारी है नहीं, और कॉलेजेस की रैंकिंग निकालने का भी सिस्टम अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि कॉलेजेस को भी तो अपना पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत लंबा प्रूव करना पड़ता है, तभी तो पता चलेगा कि ये अच्छा कॉलेज है। तो अगर आपको करना है तो कैसे पता लगाएं कि आपकी स्टेट में बढ़िया कॉलेजेस कौन से हैं जो पैरामेडिकल कोर्सेज सिखाते हैं? पैरामेडिकल काउंसिल्स अभी प्री मैच्योर हैं और पैरामेडिकल कोर्सेज का सेटअप अभी रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर अलग अलग जगह पे हो रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन आराम से गूगल या किसी सर्च इंजन और इंटरनेट पे आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसलिए मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप अगर ये पता करना चाह रहे हैं कि अपने स्टेट में पैरामेडिकल काउंसिल में कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप अपने स्टेट की पैरामेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पे जाएं, उनको फ़ोन लगाएं और उनसे पूछें कि लास्ट ईयर के जो हम लोगों ने एग्ज़ाम कंडक्ट करे हैं आप लोगों ने, उन एग्ज़ाम्स के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस टॉप पे थे। फॉर एग्जांपल राजस्थान के लिए यदि आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि सोनी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट इज़ वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स इन राजस्थान। बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स एग्जाम आपको क्लियर कट पता लग जाएगा कि सोनी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने एग्जाम में टॉप 10 रैंक में काफ़ी हद तक टॉप किया। तो कॉलेज ढूंढने की ये ट्रिक बहुत अच्छी है। अब इसके फायदे जान लो थोड़े बहुत। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसकी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं और बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज भी निकलती हैं। इसकी फीस बहुत कम है और इसका कोर्स ड्यूरेशन भी बहुत कम है, मतलब बहुत जल्दी और बहुत सस्ते में आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक अच्छी नौकरी पा सकते हो, और वो ऐसी नौकरी है जो स्टेबल है। यानी जब बाकी फील्ड में नौकरियों से निकाला जाता है वैसा सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है। हार्डली किसी नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ को कभी निकाला जाता है। बहुत ही अच्छी नौकरी है स्टेबिलिटी के मामले में। हाउएवर इसका एक बहुत सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज है, वो भी आपको सुनना चाहिए। देखिए, पैरामेडिकल के एडवांटेजेस तो आपको क्लियर हो गए और इसी कारण से कई लोग पैरामेडिकल की तरफ आकर्षित और अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब मैं आपको अब बातें बताने वाला हूँ वो आपको मद्देनजर रखनी पड़ेगी इससे पहले कि आप पैरामेडिकल को चूज करें एज अ ब्रांच। नंबर 1, पैरामेडिकल के अंदर आपकी ग्रोथ जो है वो 35-40,000 रुपीज़ अ मंथ से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। ये मैक्सिमम है। आपकी गाड़ी चालू होगी, जल्दी चालू होगी, आपको जॉब भी बहुत जल्दी मिल जाएगा, जॉब्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं, लेकिन आपके अल्टीमेटली जो इनकम है वो मैक्सिमम 35-40,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं जाएगी। और ओवर अ 15-20 ईयर पीरियड 50-60 हज़ार रुपये आज की तारीख में पैरामेडिकल के अंदर फिक्सेशन है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि अगर आप बजट पे चाहते हैं कि इमीडिएटली जॉब करें और स्टेबल जॉब पकड़े, तो मैं आज भी कहूँगा पैरामेडिकल इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, क्योंकि हमारे खुद के स्टूडेंट्स भी मैं आपको कह सकता हूं कि काफ़ी अच्छी जॉब कर रहे हैं, स्टेबल जॉब कर रहे हैं, और किसी को भी इस कोविड के पेंडेमिक और ऐसी स्थिति में कभी भी निकाला नहीं गया है। इनफैक्ट इवन ड्यूरिंग द वर्स्ट जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तब भी स्टूडेंट्स को और नर्सिंग के स्टाफ को जनरली नहीं निकाला गया था। तो आप अपने स्टेट के हिसाब से देखिए आपकी क्या हाल है और उस हिसाब से पैरामेडिकल ब्रांच में अपना कदम बढ़ाइए आगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे लगा कि कोई ऐसा एरिया जहां पर खूब सारी जॉब्स अवेलेबल हैं बट जॉब एप्लीकेंट्स ही नहीं है, तो ये बात आपको बतानी चाहिए और आप एक अर्ली बर्ड एडवांटेज ले सकते हो और बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। या फिर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो अभी तक लॉस्ट है करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है, उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप कभी भी मिस ना करें।